प्रकाश। जीवन में सदगुरु को प्राप्त करने के बाद, सच्चे संत का मिलन हो जाने के पश्चात उसके बताए हुए मार्ग पर धृत होकर के चलना और बताए हुए नामदान का जाप करना जीवन में उसके मूल सिद्धांत का उद्देश्य अगर बन गया है तो व्यक्ति जीवन के शिखर पर पहुंच जाएगा। जैसे माता पिता का कर्म धर्म जो था, जन्म आपको मिल गया, लेकिन जिस दिन से ब्रह्मा का कर्म है जन्म करना और विष्णु का धर्म है पालन करना, शिव का धर्म है संहार करना। गुरु ब्रह्मा बन गया जिस दिन से आपको नाम के दान का उपदेश दे दिया, जिससे आपका आपका जो है ज्ञान में जन्म हो गया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वही गुरु अज्ञान की दृष्टि से आपका पालन कर रहा है तो विष्णु, और वही गुरु जब वो संहार कर रहा है तो किस चीज का संहार कर रहा है? आपके अंदर उपजे हुए काम क्रोध लोभ द्वेष अहंकार ईर्ष्या छल प्रवृत्ति माया का दृष्टि के ज्ञान के द्वारा संहार कर रहा है, तो वही शंकर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। फिर वो देवताओं के देवताओं का महेश्वर बन गया। कैसे बन गया? राम कृष्ण ते को बड़ा तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक की संपदा है जिनके आधीन। वो ब्रह्म जो पृथ्वी पर अवतरित होता है मानव के रूप में आकर के, लेकिन छुपा हुआ केवल, उसने भी जो है साक्षात जो है गुरु का दर्शन किया, गुरु को माना, गुरु के बताए हुए पथ पर चलने का पूरा प्रयास किया और उससे जाकर के वो जो है भगवान कहलाए। जबकि भगवान वो थे लेकिन मनुष्य के रूप में छिपे होकर के भगवान कहलाए। ऐसी स्थिति में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। जो वे काम संसार में भगवान भी एक बार न कर पाए वो गुरु कर देता है, क्योंकि परमात्मा ने खुद कहा है कि सब पर करहूं कृपा, जब गुर गई है तब होई, और बिन गुर ज्ञान न पावत कोई, जतन करो चाहे जोई। कितना भी यत्न कर दीजिए आप, कितना भी प्रयास कर दीजिए आप, कितने भी आप जटिलता की तपस्या कर दीजिए, लेकिन मानस ने इसके साफ साफ प्रमाण दिए हैं, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, मन कामना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा कपट तजिगा। बिना गुरु की कृपा के, और जब गुरु की कृपा हो जाएगी तो कैसे हो जाता है कि जाम जन देवी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावहि भाषा। अनुकंपा होने के बाद, कृपा होने के बाद, और परमात्मा की कृपा दृष्टि प्राणी के अंतस मन में जिसमें ज्ञान की दृष्टि से प्रकाशमय होकर के चिन्मय चिदानंद का वो परम पुंज प्रकाश जो है केवल भक्त ही जान सकता है। और जानने के उपरांत जब परमात्मा की पूर्ण कृपा होगी तो थोड़ी सी अंश की प्राप्ति उसको हो सकती है। उसी अंश मात्र से प्रकाशित होता हुआ अपनी चेतना को चैतन्य करके और परमात्मा में लीन होकर के और परमात्मा में विसर्जित कर देता है। ऐसी परम स्थिति को प्राप्त करने के बाद कोई संत महापुरुष सदगुरु की दया उसके ऊपर पूर्ण रूप से हो जाती है, तभी ये जो जन जन्मांतर से इस भवसागर से पार हो जाता है और वो पुनः यहाँ पर नहीं आता। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानमा नाम वृत्ति बारते वायसंयम शात्मा शास्त्र। यही गीता कहती है, अनेकों जन्म से हम आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ना आप हमको जानते ना आपको जानते, लेकिन सत्संग के माध्यम से हम लोग इस धारा में आकर के अमृत गंगा में का स्नान करके एक दूसरे को मिल करके और एक दूसरे को सत्संग सुना करके, इसमें से कुछ इसमें ऐसे भक्त होते हैं जिसको प्राप्त करके वैकुंठ को भी प्राप्त हो जाते हैं। बोलो श्री राम जय।